अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सायरा खान और आप देख रहे हैं लब्बाइक न्यूज़। आइए नज़र डालते हैं हेडलाइंस पे। तर्जुमान पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा कि पीटीआई के 98% अरकान की राय 15 अक्टूबर का एहतजाज के हक में है। हुकूमत ने अगर 14 अक्टूबर तक रहनुमा बानी पीटीआई से मिलने की इजाज़त नहीं दी तो 15 अक्टूबर को हर हालत में इस्लामाबाद जाएंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जुड़वा शहरों में 14 से 17 तक मेट्रो बस बंद रहेगी। आज सर्विस मामूल के मुताबिक चलेगी। हैदराबाद के करीब कराची एक्सप्रेस की पटरी से उतरने वाली 2 बोगियों को अलग करके अब ट्रैक को बहाल कर दिया गया। मुख्तलिफ स्टेशन पर रोकी गई ट्रेनें चल पड़ी। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आईनी तरमीम पर MQM की शर्त। वज़ीर-ए-आज़म से MQM वफ़द की मुलाकात। MQM ने कहा बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक MQM के मुसव्विदे को तरमीम का हिस्सा बनाया जाए। नून लीग का वफ़द नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की क़ियादत में आज कराची आएगा। फारूक सत्तार ने कहा आईनी तरमीम किसी असूलों पर नहीं हो रही, ये सियासी मफादात की बुनियाद पर हो रही है। बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी की तजवीज़ करदा फाकी आईनी अदालत भी कायदे-ए-आज़म की तजवीज़ करदा आईनी अदालत जैसी ही है। कायदे-ए-आज़म ने दरहकीकत 3 एपिक्स कोर्ट्स की तजवीज़ दी। कायदे-ए-आज़म की तजवीज़ थी कि वफाकी आईनी अदालत आईनी अमूर देखे, सुप्रीम कोर्ट फैसलों के खिलाफ अपीलें सुने, तीसरी अदालत क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील हो। बिलावल ने मुसव्विदा भी इंटरनेट पर शेयर कर दिए। कहा वो तजवीज़ को बेहतर करने के लिए बामायनी अवामी रद्द अमल का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कानून आज़म वज़ीर तारड़ का कहना है कि चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन 24 अक्टूबर तक होगा। हमेशा नोटिफिकेशन तकर्रुर से 1-2 दिन कबल होता है। अपोजिशन अपनी तरमीम पर तजावीज़ दें, सिर्फ तनकीद ना करें। सिर्फ तनकीद से मसला हल नहीं होगा। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा तरमीम किसी शख्स से मुतल्लिक तो नहीं, मामला दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल से कहा मुत्तफ़िका मुसव्विदा बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट तरमीमी बिल पर पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ात। RPOs और DPOs ने कहा तबादलों का इख्तियार IG से लेने पर पुलिस को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। एक्ट में तरमीम से महकमा पुलिस में सासी मुदाखलत होगी। IG ने काबीना इजलास की एक्ट की मुखालफत की। इजलास में कहा ऐसा करने से पुलिस को नुकसान होगा। सीनियर पुलिस अफसरान की स्पीकर से भी मुलाकात। कराची धमाका गैर मुल्की एजेंसी की मदद से हुआ। खुदकश धमाके की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम बलूचिस्तान BLE ने कबूल की। धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। दहशतगर्द ने अपनी गाड़ी काफिले करीब लाकर उड़ाई। धमाके में 2 चीनियों समेत 3 अफराद हलाक, 12 जख्मी हुए। 15 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हुई।
वज़ीर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, दहशतगर्द की इतनी ताकत नहीं कि इनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए। सरफराज बुगटी ने कहा इनके इस्तीफ़ा देने से दहशतगर्दी रुक सकती है तो इस्तीफ़ा देने को तैयार है, अगर अरकान चाहेंगे तो इस्तीफ़ा दे देंगे। वफाक का मुकम्मल तावन बलूचिस्तान के साथ है। कराची में आज से 5 रोज के लिए दफ़ा 144 नाफिज, जल्द से जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी। महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक 17 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिज की गई। कराची में 4 अफराद से ज़ायद के जमा होकर एहतजाज पर पाबंदी। DIG साउथ ने कहा कि 3 तलवार से लेकर प्रेस क्लब तक किसी जमात को रैली निकालने का NOC जारी नहीं हुआ। रैली निकालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगा। आईनी तरमीम की हुकूमती मुसव्विदे में तजवीज़। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुसव्विदे में तजवीज़ किया गया है वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी, जिसके लिए चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर करेंगे। आईनी अदालत के दीगर जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन बनाया जाएगा, जिसकी सरबराह चीफ जस्टिस आईनी अदालत होंगे। वफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं होगा। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाज़त कतई नहीं मिलेगी, रियासत पूरी कुव्वत से रोकेगी। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया, कहा शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर PTI का एहतजाज मुल्क की सालमियत पर हमला है। दुनिया की मारूफ तरीन रेस शिकागो मैराथन आज होगी। मैराथन में हजारों रनर्स के अलावा पाकिस्तानी 37 नजात शिरकत करेंगे।